दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीना है तो क्या आप करोड़पति बन सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। शर्त बस यही है कि आपके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। हम पहले इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जिन लोग की उम्र 21 से 22 साल के बीच में है, एंड दूसरा, जो लोग अब भी जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा रूल शेयर करने वाला हूँ जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो विद इन फ्यू ईयर्स आप करोड़पति बन जाओगे एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी अचीव कर लोगे। सो आई रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आप ऐसी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग अपनी सैलरी को अपने नेसेसिटीज़ और वांट्स पे खर्च कर देते हैं। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आखिर हम पैसा कमाते किस लिए हैं? अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इन इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में हम अंधाधुंध अपनी सैलरी को खर्च कर देते हैं, जिसका कि कोई भी हिसाब नहीं होता। अब मैं आपसे आपके पैसों को खर्च करने से रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बेसिकली देखो, हम यूजुअली करते क्या हैं? हम अपनी सैलरी को नेसेसिटीज़ और वांट्स पर पूरा खर्च कर देते हैं। एंड अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो वो नेसेसिटीज़ और वांट्स को पूरा करने के बाद जो बाई चांस लास्ट में पैसा बचता है उसको बैंक में सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है, और जो कि ये पूरा ही प्रोसीजर टोटली रॉन्ग है। अगर आप अपने आसपास देखो तो कोई भी सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान अमीर नहीं बनता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी सैलरी से नेसेसिटीज़ और वांट्स को पूरा करते हुए भी अमीर बन सकते हो तो कैसा हो? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, और ये हो सकता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, जिसे 50-30-20 इनिशियल रूल कहते हैं। इसे इनिशियल रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी अर्निंग्स के ऊपर वेरी करके चेंज होता रहता है। इनफैक्ट आप आपके अर्निंग्स के हिसाब से इस रूल को अप्लाई कर सकते हो टू बिकम अ मिलियनेयर। बट वेट, ये रूल इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो अब हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी पर मंथ 15,000 रुपये है, तो आप इसको 50-30-20 रूल में डाल दो, यानी 50% नेसेसिटीज़ के लिए जो आपको हर दिन आपकी डेली लाइफ में चाहिए होती है। फिर 30% वांट्स में, जिसे आप लायबिलिटीज़ भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि कोई कार, बाइक, पार्टीज़, इन सब मनपसंद चीज़ों के लिए। एंड एट लास्ट 20% इन्वेस्ट या सेव कर सकते हो फॉर अनसर्टन हेल्थ इश्यूज़ या कोई इमरजेंसी बिल या ऐसी कोई भी इमरजेंसी हो। नेसेसिटीज़ में 50% आपकी सैलरी का, यानी 15,000 का 50% होता है 7,500 रुपीज़, ये चला गया नेसेसिटीज़ में। उसके बाद 30% वांट्स में, यानी 4,500 रुपीज़ आपकी सैलरी का। एंड एट लास्ट 20% सेविंग्स या फिर इन्वेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हो, यानी 3,000 रुपीज़ पर मंथ आप सेव कर लो या इन्वेस्ट कर लो। तो साल के आप 36,000 रुपीज़ सेव या इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ऐसे ईजिली आप एक मनी स्पेंडिंग स्ट्रक्चर अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, जिसके हिसाब से आप अपना परसेंटेज भी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, हमने 15,000 की सैलरी इसलिए ली क्योंकि जितनी ज़्यादा कम सैलरी होगी आपको रिलेट करने में उतनी ही आसानी होगी। अब थोड़े बड़े गेम पे आते हैं। अब 15,000 की सैलरी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, इंक्रीज तो होगी ही। सो मान लो आपका प्रमोशन हो जाता है एंड आपकी सैलरी भी डबल कर दी जाती है, यानी 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अब क्या आप वही 50-30-20 के रूल से अपनी मनी को मैनेज करोगे? और यही लोग गलती कर देते हैं। जब 15,000 की सैलरी में 50% नेसेसिटीज़ में स्पेंड करके आपका काम इजीली चल रहा था, बट जब 30,000 सैलरी हो जाती है तो आपको अपनी नेसेसिटीज़ को इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हमें पता नहीं चलता, लेकिन सैलरी हाइक के साथ साथ जो हम अपनी स्पेंडिंग्स इंक्रीज करते हैं वो फिजूल की होती हैं। सोचो, जो काम आप 15,000 की सैलरी में खर्चा करके चला रहे थे, वही आप 30,000 की सैलरी में खर्चे इंक्रीज करके क्यों चलाओगे? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप मनी को प्रॉपर वे में मैनेज करना सीखोगे। सो अब आपको सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी, ऐसे कोई फंड में जो आपको अगले 20 सालों में करोड़पति बना दे। सो अब आप 30,000 सैलरी का 30% यानी 9,000 रुपीज़ अपने नेसेसिटीज़ पे खर्च करो। वांट्स पे 10% यानी 3,000 अपने वांट्स पे खर्च करो। एंड एट लास्ट 60% यानी 18,000 रुपीज़ में से 3,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड के लिए अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल दो एंड बचा हुआ 15,000 रुपीज़ आप किसी इंडेक्स फंड में SIP कर दो। तो वही 15,000 रुपये आफ्टर 15 ईयर्स विथ 15% कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ रुपए अर्न करके देंगे। दोस्तों, हमने इंडेक्स फंड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो के बाद उसे चेक कर सकते हो। सो आपने देखा कैसे सैलरी बढ़ने के साथ साथ
50-30-20 रूल 30-10-60 रूल में कन्वर्ट हो गया। सो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने तो क्लिकबेट टाइटल एंड थंबनेल बनाया है, 15,000 सैलरी से कैसे करोड़पति बना जाता है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसका मतलब करोड़पति बनने के लिए 30,000 या फिर उससे ज़्यादा सैलरी होने तक का वेट करना पड़ेगा? एंड माई आंसर इज़ अगेन नो, नहीं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करते हो, वो भी ऐसे कोई फंड में जो एनुअली 15% का कंपाउंडेड रिटर्न दे, तो आप कुछ सालों तक वेट करो, पैसे से पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पहले की वीडियोस में कहा है और आज फिर से रिपीट करता हूँ, ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आप 15,000 सैलरी में से सब खर्चे मैनेज करके और अपने लायबिलिटीज़ को कम करके 8,000 रुपये पर मंथ की SIP करते हो किसी इंडेक्स फंड में, तो आफ्टर 15 ईयर्स वो 15% कंपाउंडिंग रिटर्न से ग्रो होके आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1.2 करोड़ रुपीज़। दोस्तों ये इंडेक्स फंड क्या है, 15% मिलेगा इसकी कोई गारंटी है या नहीं, ये सब अपनी वीडियोस में मैं पहले बता चुका हूँ। हो सका तो फ्यूचर में हम एक और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप सच में फाइनेंशियल नॉलेज को अचीव करके पैसे से पैसा कमाना चाहते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।